Ramanujan's paradox. What? How is it possible? Great mathematician Ramanujan proved it. The man who knew infinity. इस प्रूफ से पहले लेट्स सी हु वाज ही। इस ग्रेट मैथमेटिशियन का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। 3 साल की उम्र तक तो वो बोल भी नहीं पाए थे। उन्हें बचपन में स्कूल पसंद नहीं था, पर बाद में उन्होंने 10 साल की एज में प्राइमरी एजुकेशन में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। 13 साल की एज में जब वो 7th में थे, तब उन्होंने एस.एल. लोने की फेमस बुक ट्रिग्नोमेट्री को पूरा सॉल्व कर दिया था, जो आजकल IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए बच्चे पढ़ते हैं। और उस टाइम वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने में मदद करते थे। 16 ईयर की एज में उन्होंने G.S. केयर की बुक अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथ्स की 5000 थ्योरम्स को प्रूव करके दिखाया था। उनके प्रिंसिपल ने एक बार कहा था कि वो मैथ्स में 100 से भी ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं। इट्स अमेजिंग। कॉलेज टाइम में वो सिर्फ मैथ्स के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाते थे, पर बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे। तो उन्होंने कॉलेज छोड़कर सिर्फ मैथ्स में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बिना किसी ऑफिशियल मैथ्स की नॉलेज के लिए। वो एक क्वेश्चन को 100 से ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व कर सकते थे। घर चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी थी, पर बिना किसी डिग्री के उन्हें नौकरी नहीं मिली। यू कैन एज्यूम अपने टाइम के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन को जॉब नहीं मिल रही थी। फिर डेप्यूटी कलेक्टर रामास्वामी अय्यर, जो मैथ्स के जीनियस थे, उन्होंने रामानुजन के लिए 25 रुपीज़ की मंथली स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट करवाया। बाद में उन्हें मद्रास पोर्ट में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। 1913 में रामानुजन ने बहुत सारे मैथमेटिशियंस को अपने प्रूफ एंड नोट्स भेजे, पर ज़्यादातर ने उनके लेटर्स को वापस कर दिया। उनकी थ्योरीज और प्रूफ्स पर कोई आसानी से बिलीव नहीं करता था, बिकॉज कुछ को लगता था कि वो कॉपी करते हैं और बाकी तो उन प्रूफ को समझ ही नहीं पाते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन प्रोफेसर G.H. हार्डी ने उनकी तारीफ करी और उनको कैम्ब्रिज बुलाया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी को 1913 में जो लेटर्स भेजे थे, उसमें से 120 थ्योरम्स उन्होंने सिर्फ 2 लेटर्स में ही लिख दिए थे। उसे देखकर हार्डी बोले कि ये ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन अलाइव हैं। एंड हार्डी ने रामानुजन को ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर से भी कंपेयर किया था। 1914 में वो लंदन गए। उन्होंने 5 साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बिताए और बहुत सारे नए फॉर्मूलेज एंड आइडेंटिटीज़ को बनाया। 1918 में उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया। यह अवार्ड पाने वाले वो सिर्फ 2nd इंडियन थे और सबसे कम एज के व्यक्ति थे। उस टाइम उनकी एज 31 ईयर्स थी। 1919 में उन्हें अमीबायोसिस और वी कैन से इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन हुआ था। उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए। नेक्स्ट ईयर सिर्फ 32 ईयर्स की एज में 26 अप्रैल 1920 को उनकी डेथ हो गई। अपनी छोटी सी लाइफ में उन्होंने 3900 से भी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ और इक्वेशंस बनाई थी, लाइक रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शंस, रामानुजन कंजेक्चर एटसेट्रा, जिनका हायर मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ होता है। उनका इंटीग्रल्स, नंबर थ्योरी और सीरीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक बार जब वो लंदन में बीमार थे, तो प्रोफेसर हार्डी एक टैक्सी में उनसे मिलने आए। हार्डी ने बोला कि इस टैक्सी का नंबर 1729 बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग नंबर है। तब रामानुजन बोले कि 1729 को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज 1729 इज इक्वल टू 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब एंड 1729 is equal to 12 cube plus 1 cube. So we can write down this number as sum of 2 cubes in 2 different ways. तब से ऐसे नंबर्स को टैक्सी कैब नंबर्स या फिर हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट 22 दिसंबर, जो उनका बर्थ डेट है, उसको नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा। अब देखते हैं हमारा प्रूफ कि पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव कैसे हो सकता है। सीरियसली बोलूँ तो पहली बार जब मैंने सुना था कि पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव है, तो बीइंग अ मैथ्स टीचर मैं भी चौंक गया था। नाउ लेट्स सी द प्रूफ। Ramanujan paradox. According to Ramanujan paradox, 1 plus 2 plus 3 plus 4 till infinity is minus 1 upon 12. Yes, the sum of positive numbers till infinity is minus 1 upon 12. It is a negative number, negative fraction. Isn't it great? So let's see how can we prove this, or how Ramanujan proved this. Let us assume a is equal to 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 and so on. After this,
If we are taking minus common, it will become as 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, and so on. Can we write down this whole quantity as a? Yes, we can write down. Now we can take this a on the left hand side, it will become as 2a is equal to 1. So we are getting that a is equal to 1 upon 2. That we can name as equation number 1. Now, afterwards, we can assume one more series b as 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 and so on. Now, what we have to do is, we will subtract b from a. So, we will get 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 and so on, minus second series, and that is 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 and so on. If we open them, 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 and so on. Now minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 and so on. Now just look carefully. If we take these two numbers, 1 minus 1 becomes 0. Now we are taking minus 1 and plus 2. It will become as plus 1. Plus 1 minus 3. It will become as minus 2. Minus 1 plus 4. It will become as plus 3. Plus 1 minus 5. It will become as minus 4 and so on. Now just see one interesting fact about this. That 1 minus 2 plus 3 is same as b. So we can also write down this as is equal to b. So we are getting that a minus b is equal to b, or we can write down a is equal to 2b. So b is equal to a upon 2, or we can say that b is equal to 1 upon 4 after replacing the value of a from equation number 1. So we are getting the value of b as 1 upon 4. Now we will assume our final series, that is c. So we are assuming that c is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on, that we have to prove that their sum is equal to minus 1 upon 12. Now what we will do is, we will do b minus c, and b minus c will be 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 and so on. Afterwards, minus 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on till infinity. Now that will be equal to, if we open the bracket, 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and so on. Now just check, 1 minus 1 we are getting a 0, minus 2 minus 2 minus 4, 3 minus 3 becomes 0, minus 4 becomes minus 8 and so on. So after taking minus 4 common, we can write down 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on. Now can we say this series actually c? So we are getting a relation that b minus c is equal to minus 4c. After this, we can write down that b minus c is equal to minus 4c, then b will be equal to, we can take this minus c over that side, so it will become as minus 3c, or we can say that c will be equal to b upon minus 3, and the value of b is 1 upon 4, and we are proving it as minus 1 upon 12. So we have proved that the sum of 1 plus 2 plus 3 and so on till infinity is minus 1 upon 12. ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन.